तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फॉलोइंग मिस्टिक गॉड का न्यू एपिसोड लेके आ चुका हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसके पहले के एपिसोड में तो आप लोग को याद होगा कि क्या हुआ था कि जो एजेंट था बाइफेंग सिटी में आ गया था और उन लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तभी सीसी आप बोलता है कि बाइफेंग सिटी तो वाकई में बहुत ज़्यादा ही बड़ा है और वो जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है एक घोड़े पर सवार होकर एक बच्चा दौड़ते हुए आ रहा था और हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में वहाँ पर घोड़े को राइड कर रहा था और वो घोड़ा जो है सियाव को टक्कर मारने वाला था कि तभी जो एजेंट आकर सियाव को बचा लेता है। तभी वो बच्चा उल्टा जो है सियाव पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि आखिर में तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे घोड़े को रोकने का, क्योंकि वो घोड़ा रुक गया था सियाव को बीच में आने के कारण। तभी ये बात सुनकर एजेंट बोलता है कि बच्चे, क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा है कि तुमने एक बच्चे को अभी जस्ट मार ही दिया था। तो ये बात सुनकर वो बच्चा बोलता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें पता भी है मेरे फादर कौन है। तो ये एजेंट बोलता है कि आई डोंट केयर, तुम जो है सबसे पहले माफ़ी मांगो। तो ये बात सुनकर वो बच्चा बोलता है कि तुम इस समय बाइफेंग सिटी में हो और मेरे फादर का नाम वांग डा फाई है और तुम्हें यह पता होना चाहिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोग का बीच में यह कंट्रोवर्सी चल रहा था, जहाँ पर एजेंट बोल रहा था कि माफ़ी मांगो, लेकिन वो बच्चा माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हो रहा था। बस वो यही रिपीट कर रहा था कि मेरे फादर को जानते हो तुम, मेरे फादर को जानते हो तुम। और फिर तभी हम देखते हैं कि एजेंट अपना वहाँ पर स्पिरिचुअल नाइफ निकाल देता है। तो देखकर वो बच्चा डर गया था और उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गया, और वहाँ से अपने घोड़े पर सवार होकर भाग जाता है। तो देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी सब लोग अपना काम करने लगते हैं और फिर तभी एजेंट जो है सियाओ को बोलता है कि तुम आइंदा ध्यान रखना कि तुम इसके सामने ना आओ। तभी एजेंट उससे पूछता है कि आखिर में सूचन कहाँ चली गई। तो ये बात सुनकर सियाओ बोलता है कि देखिए वो वहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि जो सूचन थी वहाँ पर एक हाइट इंक्रीज करने वाले पिल को देख रही थी, जहाँ पर वो शॉपकीपर उसको ठगने का कोशिश कर रहा था बच्चा समझ के। और वो बोल रहा था कि देखो कि यह जो पील है वो बहुत ज़्यादा एंशिएंट पील है और इसको खाने के बाद अगर कोई बच्चा भी रहे या कोई 100 साल का बुढ़िया भी रहे, वो जो 1 फुट लंबा हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल पील है। तो हम देखते हैं कि जो सियाओ चेन थी वो इसका बात मानने लगती है और बोलती है कि लेकिन मुझे एक शक है कि ये जो बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी पील जैसा लग रहा है। तो ये बात सुनकर वो बंदा बोलता है कि यही तो इसका खासियत है कि यह ऑर्डिनरी पील के जैसा देखने में लगता है, लेकिन यह है बहुत ज़्यादा बड़ा रेयर ट्रेजर और इसको खाने के बाद आपको जब जरूर से जरूर बेनिफिट होगा। तो ये सब बात सुनकर जो सियाओ चेन थी वो भी खुश हो जाती है और वो उस पील को गिरने वाली थी कि तभी वहाँ पर एजेंट आ जाता है और उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसको पीछे कर देता है और बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम गधी हो जो कि इतना महंगा पील को गिन रही हो, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है कि यह तुम्हें लूट रहा है, तुम्हें ठग रहा है। ये बात सुनकर वो बच्ची बोलती है कि इसमें ठगने का क्या बात है, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा बिग सेल लगा हुआ है। ये बात सुनकर वो शॉपकीपर बोलता है कि हाँ, आज मेरे शॉप का 100th एनिवर्सरी है, तो उस खुशी में कि मैंने जो यहाँ पर बिग सेल लगाया है और मैं गारंटी करती हूँ कि 2 साल के अंदर आपका हाइट बढ़ जाएगा इस पिल को खाने के बाद। तो ये बात सुनकर जो सियाओ चेन थी वो जो वहाँ पर जितने भी पिल्स हैं उन सबको गिनने लगती है, लेकिन तभी ये जिन उसको फिर से पीछे कर देता है। बोलता कि क्या तुम इसके बात पर इतना आसानी से भरोसा कर रही हो, क्या तुम गधी हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यह तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये बात सुनकर सियाओ चेन बोलती है कि इसमें दिक्कत ही क्या है, अगर वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है तब भी मुझे दिक्कत की बात नहीं है, और क्या हुआ अगर ये सही में मुझे फ़ायदा करे। तो येशन बोलता है कि अगर ये हाइट इंक्रीजिंग पिल इतना ही आसानी से हम लोग को मिल जाएगा, इसे जो है स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग पिल भी बेचना चाहिए था। तो ये बात सुनकर वो शॉपकीपर बोलता है कि आपने बिल्कुल सही गेस किया, मेरे पास स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग पिल भी मौजूद है। तभी वो लड़की और ज़्यादा पागल जैसा हरकत करने लगती है उस पिल को गिनने के लिए, लेकिन तभी एजेंट उसको समझाता है कि देखो कि क्या तुम इस बंदे को ध्यान से देख रही हो, ये बंदा जो है कुबरा हो रखा है और तुम्हें इसके बारे में क्या ख्याल है, अगर यह पिल इतना ही ज़्यादा फ़ायदा करता है तो इसने क्यों नहीं खाया। तो ये बात सुनकर वो शॉपकीपर बोलता है कि आपको ये पिल गिनना है या ना गिनना है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप मेरा ऐसा बेइज्जती तो ना करें। और तभी एजेंट सियाओ चेन को बोलता है कि देखो यह पिल जो है उतना ज़्यादा बैटरी नहीं है और तुम्हें पता है कि जो किसी का हाइट है वो जो पिल खाने से ग्रो नहीं होता है, बल्कि वो तो बोन के एज पर रिलेटेड होता है। जैसे जैसे बोन का एज होगा वैसे वैसे एक बंदा ग्रो होता है, लंबा होता है। सियाओ चेन बोलती है कि आखिर में बोन का एज वो क्या होता है।
तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो तीनों क्लैन मेंबर भी आ गए थे जो कि सियाओ चेन के क्लैन से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर उन लोग जो है यह देख कर हैरान थे। तभी उन लोग बोलते हैं अपने सिस्टर को, सिस्टर रू यहाँ पर देखिए सेक्ट मास्टर मौजूद है। तो तभी एक लड़की बोलती है कि आखिर में यह बच्चा का हिम्मत भी कैसे हुआ हमारी सेक्ट मास्टर से ऐसे बिहेव करने का, उसको मैं सबक सिखाती हूँ। लेकिन तभी सिस्टर लू उसको बोलती है कि आप चिंता ना करें, आप जो है अभी गुस्सा ना करें, हम लोग को शांति से यह सब चीज़ करना पड़ेगा। तब ये उन लोग जब वहाँ पर जाती है और फिर सेक्ट लीडर को आवाज़ लगाती है, तो जो सियाओ चेन थी जो कि पूरी के लिए रो रही थी वो जो शांत हो जाती है और वो ये चिन को बोलती है अपना हाथ छोड़ने के लिए और फिर उसके पास उन तीनों के पास चली जाती है। और तभी सियाओ चेन उसको बोलती है कि अंकल और लिटिल ब्रदर सीसिया कि आप लोग से मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन अब हम लोग को अलग होना पड़ेगा, अब हम लोग को अपने अपने रास्ते जाना पड़ेगा। तो तभी येचन भी बोलता है कि हाँ मुझे अच्छा लगा कि हम लोग जो इस वर्ल्ड में मिले और मुझे यह भी खुशी है कि तुम जो अपने फैमिली के साथ जा रही हो तो मुझे अब कोई टेंशन भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग चारों वहाँ से जाने लगते हैं। सी सियाओ था वो जो उदास हो जाता है क्योंकि वो जो है सियाओ चेन को पसंद करने लगा था। तो उसको उदास देखकर येचन उसको बोलता है कि उदास मत हो, हम लोग को जो रहने के लिए एक जगह खोजना पड़ेगा। तभी हमारा सीन चेंज होता है। एक्सटरमिनेशन क्लैन के बाकी सब बंदे भी अभी जो है बाइफेंग सिटी पहुंच गए थे और उन लोग सोच रहे थे कि अभी सेक्ट मास्टर येचिन और सियाओ क्या कर रहा होगा, उन लोग कहाँ होगा। तभी हम देखते हैं कि जो येचिन था वो वाइन पीते हुए गाना गाते हुए अपने रूम में एंटर करता है। तो यह देखकर सियाओ उसको बोलता है कि मास्टर आप ऐसा गाना ना गाइए क्योंकि हम लोग के पास पैसा ही ना है। ये बात सुनकर येचिन बोलता कि क्या। तो तभी सियाओ उसको जब अपना बचा हुआ पैसा दिखा देता है तो येचिन हैरान हो जाता है और गुस्सा होते हुए बोलता है कि आखिर में ये सब चीज़ कैसे हुआ, मैंने 2 दिन पहले ही तुम्हें 1000 टेल्स दिए थे और तुमने ख़त्म कर दिए। ये बात सुनकर सियाओ उसको जो एक पेपर दे देता है जिसमें उसने सारा चीज़ लिख के रखा था कि किस में कितना पैसा खर्च हुआ था। देख कर येचिन उसको पढ़ता है और बोलता है कि क्या कि यहाँ रहना तो वाकई में बहुत ज़्यादा ही महंगा पड़ रहा है। तभी सियाओ उसको बोलता है कि मास्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान महंगे हैं तो हम लोग को जल्द ही जल्द कुछ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसा ना है और हम लोग इससे ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। तो ये बात सुनकर येचिन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो कुछ पैसा कमाया जाए। और फिर तभी हम देखते हैं कि उन लोग जो है वहाँ पर एक गैम्बलिंग हाउस में पहुँच गया था जिसका नाम पूजिंग गैम्बलिंग हाउस था। यह देखकर सियाओ बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था क्योंकि वह गैम्बलिंग हाउस बहुत ज़्यादा ही बड़ा था उनके क्लैन के गैम्बलिंग हाउस से। तभी उन लोग जो अंदर जाने लगता है और सियाओ एक लेडी को उसको जो पैसे देते बोलता है कि आप जो इसको चिप में कन्वर्ट कर दीजिए और हाँ हम लोग को VIP रूम में लेकर चलिए। तभी हम देखते हैं कि वो लोग तीनों वहाँ पर अंदर आ रहे थे जहाँ पर चारों तरफ गैम्बलिंग हो रहा था, सब लोग जो है पैसा दाव पर लगा रहा था। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि येचिन जो है एक जगह आके बैठा हुआ था, एक टेबल में बैठा हुआ था जहाँ पर गैम्बलिंग चल रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की वहाँ पर जो है गैम्बलिंग करवा रही थी तो येचिन उस चीज़ को उनके साउंड को बहुत ज़्यादा ही शांति से सुन रहा था। तभी वो लड़की जो है वहाँ पर उन लोग से पूछती है कि आप लोग जो है अपना बेट लगाइए। तो ये सुनकर येचिन थोड़ा सा खुश होता है और फिर वो बोलता है सियाओ चेन को तुम जो हम लोग का पूरा पैसा बिग मूव में लगा दो। तो यह बात सुनकर वहाँ पर जितने भी बंदे थे वो सब भी यही करने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल से येचिन ने जो है 1-2 राउंड जीत लिया है तो सब लोग को येचिन पर भरोसा हो गया है। तभी हम देखते हैं येचिन जो है उस लड़की को बोलता है उस कप को हटाने के लिए। तो वो लड़की जैसे ही उस कप को हटाती है तो वहाँ पर जो 4, 5, 6 आया हुआ था तो यह देख कर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि वो लोग जीत गए थे पैसा। तभी येचिन जो है वहाँ पर एक लड़की को बुलाती है, बोलती है तुम जो इनमें से आधा पैसा को मनी में कन्वर्ट कर दो, टेल्स में कन्वर्ट कर दो और आधा पैसा को मिस्टीरियस क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देना। तभी हम देखते हैं कि उन लोग दोनों वहाँ से बाहर आ गए थे जहाँ पर सियाओ चेन 10,000 टेल्स को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो येचिन उसको बोलता है कि बकवास बंद करो और उसको बोलता है कि पैसे को सबसे पहले अंदर रखो। तभी सियाओ चेन उसको बोलता है कि मास्टर आप जो इतना ज़्यादा बेहतरीन थे इस गैम्बलिंग में तो आपने जो और ज़्यादा पैसा क्यों नहीं गेन कर लिया, कमा लिया। तो येचिन उसको बताता है कि गैम्बलिंग एक इविल तरीका है पैसा कमाने का और एक बार तो ठीक है खेलना लेकिन इसको बार बार नहीं खेलना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ख़राब होता है सेहत के लिए। तभी वो रुक जाता है तो ये देख कर सियाओ चेन उससे टकरा जाता है। तभी येचिन वहाँ पर बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा देर से फॉलो कर रहे हो तब सामने आ जाओ। और यहीं पर हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और हम देखेंगे कि वहाँ पर उन लोग को फॉलो कौन कर रहा था।